नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिलानी। पिछली बार मैंने बताया था कि कौन सी नस्ल जो होती है बकरियों की सबसे बेहतर है मीट प्रोडक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि जो भी फार्मर हैं इन बकरियों को पालते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो वैक्सीनेशन को प्रॉपरली, जो टीकाकरण होता है उसको फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं और बकरी की जान जाने की संभावना होती है। इसलिए टीकाकरण के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले टीकाकरण जो है जिस बीमारी के लिए, उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जिस जीवाणु से होता है उसे कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। दरअसल ये एक जैविक हथियार भी है। इसका पहले कभी इस्तेमाल किया गया होगा या कर सकते हैं। ये कंटामिनेटेड एरिया जो आसपास होता है या जहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है, वहाँ से ये इंसान को या जो भी है उसे लग सकता है और उससे मृत्यु हो सकती है। अगर हम एंथ्रेक्स की बात करें तो जिन जानवरों को ये बीमारी होती है वो अधिकतर बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन अगर जो 1-2 दिन ले जाते हैं तो उनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जो लक्षण इस प्रकार हैं, उनमें तेज बुखार होगा, चक्कर आता होगा जानवर को, और जानवर उदास होगा, लड़खड़ाएगा, कपकपाएगा। इस तरीके से ये लक्षण कुछ जानवरों में मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर उसका इलाज शुरू नहीं हुआ तो वो जानवर जो है कोलैप्स हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद ये होता है जितने भी शरीर में नेचुरल ओपनिंग, जैसे कि मुंह, नाक, कान और रेक्टल ओपनिंग और जेनिटल ओपनिंग। जेनिटल ओपनिंग में अगर मेल है तो उसमें पेनिस आएगा, फीमेल है तो वजाइना आएगी। ये नेचुरल ओरिफाइसेस होते हैं जिससे मरने के बाद इसमें से डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। और वो डिस्चार्ज कैसे रंग का होता है? उसमें हल्का हल्का खून मिला हुआ होता है। अगर इस तरीके की बीमारी किसी जानवर को हो जाती तो उस जानवर को कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, सीधा की सीधा उसको दफना दिया जाता है। क्योंकि अगर जो पोस्टमार्टम करेगा डॉक्टर या जो जगह उसका इन्फेक्शन है उसको जाएगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी जो होती है केवल छूने से फैलती है, इंसान के जानवर को छूने से। वैसे नहीं फैलेगी कि जानवर कोई एंथ्रेक्स से बीमार है, कोई बकरी, और हम यहाँ खड़े हैं तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। तो ये एक जानलेवा बीमारी है। इसके लिए हमें क्या होता है? टीका लगाना होता है। टीके की उम्र जो होती है, हाँ ये जो मैं टीकाकरण का शेड्यूल बता रहा हूँ ये बकरी और भेड़ दोनों के लिए है। तो जो उम्र होती है बच्चे की वो 6 महीना होती है। लेकिन इसमें ज़रूरी है अगर आपके एरिया जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास कहीं भी इन्फेक्शन अगर है या इस तरह का कोई केस मिला है तो आपको ये वैक्सीन लगाने की, टीकाकरण करने की ज़रूरत है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको आपने सुना होगा कि गला घोटू के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? 98% जानवर जो होते हैं ऑन द स्पॉट अचानक मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि लक्षण है या नहीं है, क्या हुआ उनको। 2% में ऐसा होता है लक्षण मिलते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर जो झोला छाप हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको गला घोटू हो गया है। कोई भी फेफड़ों की बीमारी हो तो ऐसा नहीं होता कि गला घोटू हो गया हो और उसे क्या कहते हैं और वो लंबे समय तक जिंदा रहे, उसे मरना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बीमारी का अच्छी दवाइयों से इलाज हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है टीकाकरण। और इस बीमारी के लिए टीकाकरण सरकार की तरफ से किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें कि कैसे पहचानेंगे, तो ये बीमारी जो है ये इसमें जानवर 8 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, कभी कभी 2 दिन भी ले सकता है। और जो लक्षण मिलते हैं, तेज बुखार होता है, बहुत तेज मुंह से लार टपकती होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, जानवर बेचैन रहता है, चल नहीं पाता। और उसके बाद क्या होता है कि आंखों से पानी आने लगता है, नाक से पानी आता है। पहले पतला पानी आता है, बाद में वो रेट में बदल जाता है। और रेट में बदलने के बाद जो है क्या होता है, ये एरिया जो है फेरेंजियल एरिया, यहाँ सूजन आ जाती है। सूजन आने से क्या होता है, सांस लेने में और खाना खाने दोनों में परेशानी आने लगती है। ये सूजन बढ़ते बढ़ते गर्दन से होकर सीने पे आ जाती है, कभी कभी अगले पैरों पे भी जानवर के, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के ये चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो साइनोसिस, अगर उसका मुंह खोल कर देखेंगे तो नीलापन अंदर
पड़ जाता है, ये भी हो जाता है, और उसमें पेट में दर्द होगा, पखाने चल जाएंगे, और अगर इलाज नहीं हुआ या टीकाकरण नहीं किया हुआ तो जानवर मर जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जब बच्चा 6 महीने की उम्र पे बकरी का भेड़ का पहुंचता है तो उसको टीका दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा टीका दिया जाएगा तो हमेशा मानसून आने से पहले, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हर जगह अलग अलग है, 15 जून से मानसून आता है, और हमारे यहाँ जो है 15 जून से मानसून आता है, तो हमें चाहिए कि हम मई में इसका टीकाकरण करा दें। और ये HS जो है जिस परजीवी से होता है उसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा। तीसरा जो बहुत जरूरी है, ये सबसे जरूरी टीका है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये बीमारी का नाम है इंट्रोटॉक्सीमिया। ये जिस परजीवी से या जीवाणु से होती है, परजीवी नहीं कहेंगे, जीवाणु कहेंगे, जिससे होती है उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, A B C D, मगर ये जो खास करके होता है B और C से होता है। इसमें क्या होता है कि ये जीवाणु जो है ये जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन जिसे कहते हैं, आंतों के अंदर छोड़ता है, जिससे क्या होता है, आंतें सड़ने लगती हैं, डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, उनकी मर जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बदबूदार डायरिया होता है, और उस डायरिया में हल्का हल्का खून, ब्लड भी मिला हुआ होता है, और बाद में जानवर जो होता है कुछ दिन के अंदर मर जाता है। ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है बकरियों और भेड़ों में, क्योंकि ये मेन बीमारी है इनकी। जबकि जो मैंने दो ऊपर बताई वो गाय भैंसों की मेन बीमारी है, लेकिन बकरियों में भी होती हैं, और HS तो सरकार की तरफ से लगता है तो लगवा लेना चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं, मान लो एक बकरी ब्याई, तो अगर बकरी को ये टीका लगा हुआ है इंट्रोटॉक्सीमिया का, तो हम क्या करेंगे, बकरी के बच्चे में जब वो 4 महीने की उम्र पार कर जाएगा तब हम इसमें टीका लगाएंगे, और दूसरा टीका क्या करेंगे, 15 दिन बाद लगाएंगे बूस्टर के रूप में। उसके बाद हर साल एक टीका लगेगा मानसून आने से पहले, यानी कि मई के महीने में। और अगर माँ को वैक्सीनेशन टीका लगा हुआ नहीं है, अगर पहले लगा था, अगर लगा हुआ है तो 4 महीने के बाद लगाएंगे, और अगर लगा हुआ नहीं है तो जब बच्चे की उम्र 1 हफ्ते की होगी, 7 दिन की, तो उसको टीका लगाया जाएगा। उसके बाद जो है 15 दिन बाद उस पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी, और लास्ट में क्या किया जाएगा, हर साल फिर मानसून आने से पहले इसका टीकाकरण किया जाएगा। 3 टीके आप समझ गए। अब हम बात करते हैं चौथे टीके की। चौथा टीका होता है ब्लैक क्वार्टर। ये एक बीमारी होती है जो होती है क्लॉस्ट्रिडियम चौवाई नामक बैक्टीरिया से। इसमें क्या होता है, जानवर को बहुत तेज बुखार आता है और लंगड़ापन होता है। लंगड़ापन होने के बाद क्या होता है, गर्दन है, शोल्डर है, मतलब उसका जो बकरी का फिर रीढ़ की हड्डी होते हुए पिछले हिस्से पर सूजन आ जाती है, और जब उस सूजन को आप दबाएंगे तो उसमें हवा भरी हुई होगी, और उसमें से आवाज क्रिप्टस साउंड या क्रैकलिंग साउंड, मतलब कड़कड़ाहट की आवाज आएगी, और जब उसको हम खोलते हैं तो मांस वहां का काला पड़ चुका होता है, और उसमें से H2S गैस वगैरह ये निकलती हैं। तो ये भी एक ये समझ ली इलाज तो हो जाता है, मगर बेहतर ये है इसका टीका कर ले, और इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जबकि टीके में इतना नहीं है, और जानवर की जान पर बन आती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये टीका भी 6 महीने की उम्र पर बच्चे के, बकरी के बच्चे के या भेड़ के बच्चे के लगाया जाता है। अधिकतर टीके 6 महीने की उम्र पे हैं, मगर एक इंट्रोटॉक्सीमिया है, अगर माँ को लगा हुआ है तो 4 महीने पे, और अगर नहीं लगा हुआ है तो 1 हफ्ते पे लगाना उम्र पे उसकी जरूरी है। और उसके बाद हर साल मानसून से पहले इसको भी लगाया जाता है। 5वीं जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है PPR, आपने सुना होगा। इसे कहते हैं पेस्ट डिसपेटिस रूमिनेंट, क्योंकि भेड़ बकरी और गाय भैंस जो रूमिनेंट होती हैं, मतलब इनके अंदर जो स्टोमक होता है वो 4 हिस्से होते हैं, और वो रूमिनेशन करता है। रूमिनेशन मतलब होता है पेट में खाना आया, उसको बाद बाहर लिया, चवले आया, फिर अंदर बोले जुबाली करने को अंदर ले लेते हैं। तो इसका नाम इसलिए ऐसे पड़ा। दूसरा नाम इसका एक और है, कहते हैं गोट प्लेग। प्लेग बीमारी आपने सुनी, इंसानों में भी होती है, तो गोट प्लेग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और पैरामिक्सो वायरस फैमिली होती है जिस परिवार से वायरस आता है, और वायरस का नाम होता है मोरबिली वायरस।
इससे होता है, ये टीका जो होता है 3 महीने की उम्र जब बच्चे की होती है उस समय ये टीका लगाया जाता है, या उससे ऊपर उम्र पे लगा सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं लगवाना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं 3 साल बाद एक ही टीका लगता है, 3 साल के लिए वो काफी होता है, 3 साल तक ये बीमारी उसमें नहीं होगी। अगर लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, आपने देखा होगा बकरियों के या मुंह पे दाने से उठते हैं, उसके बाद ये छाले पड़ जाते हैं मसूड़ा में, जबड़ों में, और बकरी खा नहीं पाती है। ये सब क्या होता है, पीपीआर के लक्षण है, पीपीआर के लक्षण हैं, और इससे बचना चाहिए। इसका इलाज भी हो जाता है, लेकिन कोशिश ये रहे अगर हम इसका टीका लगवा लेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। इसके बाद छठा टीका जो है वो है FMD, फूट एंड माउथ डिजीज। इसे जो होता है मुंह पका खुरपका रोग भी कहते हैं। ये भी एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है, और जिस वायरस से होती है उसको एफ्तो वायरस कहते हैं, और ये पिकोरना वाइडी फैमिली में आता है। इसमें भी क्या होता है, बुखार आता है। बुखार जब उतरता है तो पूरे उसके मुंह है, जुबान है, जो टंग है, गलफड़े हैं या जो थन है, इन जगहों पर ब्लिस्टर, छाले, मतलब क्या कहते हैं, दाने से उड़ जाते हैं। और दाने जब बुखार उतरता है तो वो दाने फूट जाते हैं। फूटने के बाद जो होते हैं वो अल्सर बना देते हैं। अल्सर मतलब जैसे हमारे अंदर मुंह में छाले निकलते हैं उन्हें अल्सर कहा जाता है। और ये इन जगह निकलने के अलावा जो उसके खुर होते हैं, खुरों के बीच में भी, जिसकी वजह से जानवर लंगड़ा हो जाता है। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें जान भी चली जाती है तेज बुखार की वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो ये होता है, गाय भैंसों में अगर 10-20 लीटर दूध दे रही है तो वो जो है 1-2 लीटर पे रह जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और बकरियों में जो होता है बच्चा गिरने का डर रहता है, और बकरियों में भी जो है बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। इसके लिए भी सरकार की तरफ से टीका लगता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और इसकी उम्र जो होती है 4 महीने कम से कम, या इससे ऊपर लगाया जाता है। 4 महीने से पहले ये टीका नहीं लगाना चाहिए। और ये 2 बार लगता है साल में, एक बार लगता है सितंबर के महीने में और एक बार लगता है मार्च के महीने में। तो ये भी सरकार की तरफ से, और गला घोटू का भी सरकार की तरफ से लगता है। तो ये आपको लगाने, अब खरीदने की जरूरत नहीं है, सरकार लगा देगी, बाकी चीजों की जरूरत है। 7वां जो वैक्सीन लगती है गोट पॉक्स, और शीप में होता है तो शीप पॉक्स कहते हैं उसको, मतलब बकरी में होगा तो गोट पॉक्स और भेड़ में होगा तो शीप पॉक्स। ये बीमारी भी वायरस से होती है, और गोट पॉक्स वायरस कहते हैं इसे, जिस फैमिली से आता है उसको पॉक्स वायरिडी फैमिली से कहा जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, दाने से बनते हैं, वेसिकल बनते हैं, मैक्यूल, वेसिकल, फिर उसके बाद पैप्यूल बनते हैं, वो भी रप्चर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिकनगुनिया या चिकन पॉक्स में होता है, चिकन पॉक्स में उस तरीके का होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी टीका कितनी उम्र पे लगता है, 3 महीने की उम्र से पहले नहीं लगेगा जहाँ बच्चे के, जब वो या 3 महीने से ऊपर। और ये टीका जो होता है दिसंबर के महीने में लगाना चाहिए। वैसे जब 3 महीने पहुंचे तो लगा ही दो, उसके बाद साल में जब भी एक बार लगेगा तो दिसंबर के महीने में लगना चाहिए। आखिरी जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक बीमारी है, कंटाजियस है। कंटाजियस का मतलब कॉन्टैक्ट से फैलती है, हवा से फैलती है। मान लो बकरी है, बकरी ने छींका, आसपास जितनी बकरी थी तो उसके जैसे कोरोना फैला हुआ, तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में घूमते हैं और वो दूसरी बकरी में चले जाते हैं। या जिसमें एक ही नाद में वो खा रहे हैं तो उसकी वहां से रेत टपकेगी तो उससे दूसरी बकरी को हो जाएगा। इसको हम कहते हैं CCPP, ये शॉर्ट नाम है। अगर इसका पूरा नाम है तो कंटाजियस कैपराइन कहते हैं। भेड़ बकरी जिस फैमिली को में आती है, पिलोरो निमोनिया, यानी कि ये फेफड़ों की बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये बीमारी होती है जिस बैक्टीरिया से, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। उसका नाम है माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस कैपरी और माइकोप्लाज्मा F38। ये 2 हैं जिन बैक्टीरिया से ये होता है। इससे क्या होता है, ये फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करता है, तकलीफ पैदा करता है, इससे उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और फिर ऐसे चलते चलते ये फेफड़ों को खराब कर देता है, जिसकी वजह से जानवर सांस नहीं ले पाता और उसका दम घुटने लगता है। तो इसमें जो आपको मिलेगा, एक तो बुखार मिलेगा, जब जाहिर सी बात है खा नहीं पाएगा, खांसी नहीं तो भी कमजोरी आएगी, थकान होगी, खांसी आएगी, जानवर को फेफड़ों की बीमारी है। उसके अलावा जब फेफड़ों की है तो नाक से भी डिस्चार्ज आएगा, मुंह से झाग आएंगे, सलाइवा निकलेगा, लार निकलेगी और भूख
नहीं लगेगी या कम खाना खाएगा वो, और चलने फिरने में उसे बहुत तकलीफ होगी। जाहिर सी बात है, हम चलते फिरते हैं, कसरत करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन तेजी से लेना पड़ती है। जब हमारे फेफड़ों में जगह नहीं होगी, खराब हो चुके होंगे, तो हम सांस कैसे लेंगे। तो दोस्तों ये 8 वैक्सीन थी। कौन कौन सी थी? एंथ्रेक्स वैक्सीन लगती है, HS की वैक्सीन लगती है गला घोटू की, फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीन लगती है, CCPP की लगती है, गोट पॉक्स की लगती है। इसके अलावा आपकी कौन सी है? ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन लगती है, और ब्लैक क्वार्टर की लगने के बाद जो है PPR की वैक्सीन लगती है, और इंट्रोटॉक्सीमिया। तो अगर आप सारी वैक्सीन नहीं लगवा पाते हो, लेकिन मेरी राय ये है इंट्रोटॉक्सीमिया, PPR, गोट पॉक्स, CCPPE ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। बाकी FMD और HS की वैक्सीन सरकार की तरफ से लगा दी जाएगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और लोगों से शेयर करें, ताकि जो किसान हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप एक अच्छी वीडियो पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।